मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को पाठ। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं बोलो ये सवसाहुरम्। अधिकार नंबर 2 का मिलाते हैं। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय। इस अधिकार में जीवों के दुख का वर्णन पंडित साहब कर रहे हैं और कर्म सापेक्ष दुखों का वर्णन इस अधिकार में है। कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की, इसमें एक पॉइंट कहा गया था कि जीव के राग आदि भावों का निमित्त पाकर कर्म बनते हैं और जीव कर्म भोगता है या जीव कर्मों को नहीं भोगता। इसका क्या मतलब है? कल ये बात आई थी। तो पहले तो जीव कर्मों को करता है, इसका भी एंगल समझना। यहाँ पर जीव मतलब अज्ञान। क्या बोला? त्रिकाली ध्रुव नहीं, जीव मतलब अज्ञान से राग उत्पन्न होता है और उस राग से कर्म का बंधन होता है। राग का कर्म के बंधन का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पॉइंट पकड़ में आया? त्रिकाली ध्रुव में न राग होता न त्रिकाली ध्रुव कर्म बंधन का कारण है। एकदम स्पष्ट। जीव कर्म बांधता है, इसमें उस ज्ञान की पर्याय से अभेद करके कथन किया है, क्योंकि वो जीव की पर्याय है। अज्ञानता जीव ही है ना, ऐसा। और इसी प्रकार से भोगना, तो जो कर्म के उदय हैं उनको निज रूप से जानना, तो ये कौन जानेगा? वही अज्ञान। तो अज्ञान ही भोगता है, त्रिकाली ध्रुव नहीं भोगता। पॉइंट समझ में आया? बहुत महत्वपूर्ण बात है। अज्ञान ही करता है और अज्ञान ही भोगता है। ठीक है? न ध्रुव करता और न ध्रुव भोगता। ये बहुत समझने की बात है। अभेद विवक्षा में सीधा सीधा बोलते, क्या बोलते? जीव करता है और जीव भोगता है। तो ध्रुव को कर्ता भोक्ता कहना व्यवहार, यहाँ से व्यवहार आता है। ध्रुव करता तो है नहीं, तो भी कर्ता कह रहे, तो व्यवहार का कथन हुआ। ध्रुव भोगता तो है नहीं, फिर भी भोगता कह रहे, ये व्यवहार का कथन। और अज्ञान भोगता करता है, ये निश्चय का कथन। अज्ञान और अज्ञान ही भोगता है, ये निश्चय हो जाएगा, क्योंकि अज्ञान से राग उत्पन्न हुआ है तो कर्म बंधे हैं, और अज्ञान से ही दुख हो रहा है। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसे जो वस्तु जैसी है। और अभेद विवक्षा में सीधा सीधा बोलते, क्योंकि वो पर्याय जीव की है ना, तो सीधा बोलते जीव करता है, जीव भोगता है। अगली बात समझ में? ज्ञान की पर्याय को भी जीव कह दो,
जीव करता है, जीव भोगता है। तो किसको कह रहे हैं? वो अज्ञान की पर्याय को। इतना स्पष्ट चाहिए, स्पष्टीकरण नहीं होता ना। अच्छा, व्यवहार से कह रहे, अब पता ही नहीं है कौन सा व्यवहार लागू पड़ रहा है, व्यवहार से क्यों कह रहे हैं, कौन करता है, कौन भोगता है ना? ये इतना स्पष्ट चाहिए। ठीक है, चलो। देखो, अभी अपना विषय क्या चल रहा था कि निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात कैसे होता है, उपाय सामग्री कैसे मिलती है ना? यहाँ कोई प्रश्न करे, कर्म तो जड़ है, वे तो कुछ बलवान नहीं है, उनसे जीव के स्वभाव का घात कैसे होता है, उपाय सामग्री कैसे मिलती है ना? देखो, जैसे एक पैराग्राफ अपना हो गया था, जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूली पड़ी है, उससे वह पुरुष पागल हुआ। ऐसे डाल देता कोई जादू मंत्र, मोहन धूली डाल दी, है ना, तो पागल हुआ। वहां उस मोहन धूली को ज्ञान भी नहीं था और बलवानपना भी नहीं था, परंतु पागलपना उस मोहन धूली ही से हुआ देखते हैं। वहां मोहन धूली का तो निमित्त है, और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है। ऐसे निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। कोई हमारे ऊपर डाल दे मोहन धूली, क्या बोला? सब थोड़ी पागल हो जाते हैं। उधर पागल होना था, उधर किसी की मोहन धूली डालनी थी। कि वो धूल जो डाली है ना, उसमें इतनी ताकत है कि वो किसी पुरुष को पागल बना दे, तो वो ही बलवान हो गई। समझ आ गई बात? तो एक सच्चा वाक्य बता रहे, वो एक पुरुष एक घर में, एक उसका पुत्र और एक वो खुद, है ना? तो एक व्यंतर उसके पीछे पड़ गया, एक व्यंतर। तो उसके पुत्र ने बोला कि मैं ऐसा कुछ, वो मेरे ऊपर व्यंतर आता है, वो ऐसा बोलता है कि तुम वहां पर जाओ, शिवलिंग पर जाके ऐसा ऐसा करो, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो भय से बीमार भी हो गया, रोज बोलता। क्या वो एक व्यंतर आता है, वो मेरे को ऐसा बोलता है कि तुम शिवलिंग पे जाके ऐसे फूल चढ़ाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो उसका पिता बोलता कि कुछ कोई फूल वूल नहीं चढ़ाएंगे, कुछ नहीं किया जाएगा। ऐसा उसका पिता बार 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 बोलता। तो उसके पिता ने बोला, ऐसा बोला कि मैं रोकता हूँ उस व्यंतर से, जो उसके ऊपर आया ना, तो चर्चा करते हैं ऐसा। तो उस व्यंतर को बोला कि रोक तो मैं रहा हूं, वो तो रोक नहीं रहा, वो तो तैयार है जाने के लिए, और इसको रोकता हूं मैं। तो तुम मुझे मार डालो ना, उसको उसको क्यों कह रहे हो कि इसको मार डालूंगा? रोक तो मैं रहा हूं ना, तुम्हारा दुश्मन तो मैं हुआ, तो तुम मुझे मार डालो। अभी कोई कोई होते हैं अवधि ज्ञानी, उन्हें पता चल रहा है कि इसकी मृत्यु हुई थोड़े दिन के बाद। और समझ में आ रहा है? तो वो इसको कैसे मार डाले? किसकी मृत्यु में निमित्त बनेगा? जिसका आयु कर्म पूरा है। जिसका आयु कर्म पूरा नहीं है, उसकी मृत्यु में कैसे निमित्त बनेगा?
पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वो रोज रोज आए और रोज रोज उसको बोले कि तू ऐसा कर, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। उसका पिता कहता है कि मैं रोकता हूँ, तू मुझे मार डाल, मुझे मार। उसको क्यों मार रहा है? और फिर वो बच्चा मर ही गया। समझ आई बात? अब लोग जो तत्व ज्ञान से दूर हैं, जो इन बातों को नहीं समझते, तो वे दोषारोपण क्या करेंगे जीवन भर? तुमने नहीं मानी, लड़का चला गया, तुमने नहीं मानी। समझ में आई? बोले कितने लोग अभी निशंक हैं इस बात पे कि कैसा भी कोई व्यंतर आए और ग्रहित मिथ्यात करवाए और भयभीत कराए, तुम्हारा घर उजाड़ देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, और हम निशंक हैं। हरी बात ख्याल में? ये सत्य घटना है ये, ऐसा। ठीक है। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई नींबू चढ़ा गए वे, उनकी वजह से हमारी हमारी बहू है ना, वो उसकी हो गई है, उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, ऐसा करते हैं ना लोग। ये ग्रहित मिथ्या तो पूरा का पूरा भयभीत रहते हैं। तो कह रहे हैं कि मोहन धूली को, उस धूल को ज्ञान भी होना चाहिए और बलवानपना भी होना चाहिए। नहीं, शरीर में रोग आदि हो गए तो अब नक्की करो रोग कैसे होते हैं, नक्की करो। आयु पूरी कैसे होती है, नक्की करो। जीव मरता है कि नहीं मरता, है ना? ये निर्णय करने की बात है। आई बात ख्याल में? दूसरा कह रहे हैं, तो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। तथा जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है, और वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बल जबरी करके अलग नहीं किए, और दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं है, सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं भी मिलते हैं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। बोले चकवा चकवी जैसी सूर्य का उदय आया तो भी पास पास आ जाते, सूर्यास्त होता तो भी बिछड़ जाते। तो उनको कौन मिला रहा है, कौन बिछड़ा रहा है? ये दूसरा एग्जाम्पल किसके लिए है? ऊपर का एग्जाम्पल है भावों के लिए, घाती कर्मों में ऊपर का एग्जाम्पल है। चकवा चकवी का एग्जाम्पल अघाती कर्मों के लिए। दो बातें चल रही है ना, ये कर्म जीव के स्वभाव का घात करें और बाह्य सामग्री मिलाएं। दो बातें चल रही हैं स्टार्टिंग से, घाती कर्म और अघाती कर्म और उनके कार्य। घाती कर्म क्या करते हैं? जीव के स्वभाव के घात में निमित्त होते हैं। तो कह रहे हैं कि वे कर्मों में ज्ञान चाहिए और बलवान बना चाहिए कि जीव के स्वभाव का घात कर दें। और दूसरा, अघाती कर्म सामग्री को मिलाएं और हटा दें। तो उसके लिए क्या बोला कि ये जीव स्वयं ही अपने स्वभाव रूपण मन नहीं करता, तो कर्म का उदय निमित्त, निमित्त थोड़ी विभाव रूपण मन करवा रहा है जीव को। तो इस तरह से स्वभाव के घात में कर्ता कर्म संबंध नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसी प्रकार भाई संयोग सामग्री मिलने का कर्ता कर्म संबंध नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध। उधर इसका पुण्य का उदय, उधर किसी सामग्री का आना, और इधर पाप का उदय, उधर किसी सामग्री का जाना। कौन समझ में आया? तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। कोई कर्मों में न तो ज्ञान है और न उनमें बलवानपना है। कल भी चर्चा हुई थी, कर्म का उदय तीव्र है और उपयोग स्वभाव सन्मुख है। तो कर्म का उदय जीव के स्वभाव का घात कैसे कर देगा? उसे तो आनंद की प्राप्ति हो गई,
स्वभाव प्रकट हो गया पर्याय में। ठीक है, ऐसे ही कोई बाह्य सामग्री है, इधर इधर पुण्य का उदय, उधर उस सामग्री का आना, इधर पाप का उदय, उधर सामग्री का जाना। तो कर्म थोड़ी बुलाते और भेजते हैं, ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। ठीक है, कल मैंने सुना तो नहीं, परंतु मैंने YouTube पे एक ऐसा टाइटल देखा। क्या टाइटल देखा? कि जब कर्म का उदय आए तो हम परिणाम सुधार सकते कि नहीं सुधार सकते? बोलो, जब कर्म का उदय आए तो परिणाम सुधार सकते कि नहीं सुधार सकते? तो पहले नक्की करो कि कर्म का उदय को हम क्या समझ रहे हैं। जब भी कर्म के उदय की बात आएगी ना, तो क्या समझ में आती? बाह्य संयोग। दृष्टि कहां पर जाती? सीधे सीधे पाप का उदय आया तो क्या समझ में आएगी? बहुत गंभीर बात है, ध्यान से सुनना। पाप का उदय आए तो हमें क्या समझ में आती है? बोलो बोलो, आप में से कोई बोलो, कोई बोले पाप का उदय आ गया तो क्या समझ में आ रही है? क्या हो गया पाप के उदय में? बोलिए। जनरली तो दीदी ऐसा लगता है कि जब अनुकूल संयोगों का वियोग होता है या मतलब प्रतिकूल संयोगों की प्राप्ति होती है, मतलब सामग्री से उसको कनेक्ट करते हैं जनरली। हाँ, ठीक है, क्या वो पाप का उदय आ गया, अरे शरीर में रोग हो गए, पाप का उदय आ गया, है ना? अरे अभी नई नई गाड़ी खरीदी थी, एक्सीडेंट हो गया, पाप का उदय आ गया। अरे व्यापार धंधे में नुकसान हो गया, पाप का उदय आ गया। तो ये पाप का उदय जीव में कैसे आया? बोलो। होली रह गई है, आघाती है और संयोग है, इनसे तो जीव जब सुखी दुखी नहीं परिस्थितियों होता। हाँ, जब हम ये बोलो। परिस्थितियों में फील करेंगे तब आपका उदय। हाँ, समझ आई बात? नंबर एक। दूसरी बात, यहाँ पहले से ही चर्चा चली आ रही है, घाती कर्म सब पाप रूप ही होते हैं। कोई ऐसा बोलता है कि मुझे ज्ञानहीन है, मेरे पाप का उदय, मुझे क्रोध उत्पन्न हुआ, ये पाप का उदय, मुझे मिथ्या तो चल रहा है, ये है तीव्र पाप का उदय। तो नहीं आई समझ में? शरीर में रोग हुआ, अरे बहुत पाप का उदय, और शरीर को मैं मान रहे, ये पाप का उदय नहीं है? और पर द्रव्यों में स्टर्नेस की कल्पना हो रही है, ये पाप का उदय नहीं है? पॉइंट समझ में आया? पाप का उदय, राग आदि भाव हो रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ हो रहे हैं, ये है पाप का उदय मूल में। तो कर्म के उदय तो दो रूप से हैं, घाती और अघाती। तो पाप के उदय में अकेली सामग्री देखते हैं बस, पुण्य के उदय में अकेली सामग्री। तो परिणाम बदल सकते नहीं बदल सकते? परिणाम संभाल सकते कि नहीं संभाल सकते? अब परिणाम संभालने का अर्थ समझो। दूसरी बात कि अगर तीव्र कषाय नहीं हो और मंद कषाय हो तो हम समझ रहे हैं कि परिणाम संभल गए, और अभी भी पाप का उदय ही समझ रहे। परिणाम संभल गए मतलब क्या? मैं जीव हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, परिपूर्ण हूं, पर द्रव्यों से मेरा कोई संबंध नहीं है, इसका नाम है परिणाम संभलना। क्या बोला? नहीं तो वे मंद कषाय के परिणाम भी बिगड़े ही परिणाम है। क्या कहा? मंद कषाय के परिणाम भी क्या है? मिथ्या तो जहां पर है सारे परिणाम बिगड़े हैं, तीव्र भी बिगड़े हैं, मंद भी बिगड़े हैं, सारे ही बिगड़े हैं परिणाम। सुधार सकते कि नहीं सुधार सकते?
हाँ, भेद ज्ञान से सुधार सकते। कैसे सुधार सकते? भेद विज्ञान के बल से सुधार सकते। वहां से सुधरना स्टार्ट होता है। कषाय अकेली मंद हो जाए, वहां से कोई सुधार नहीं होता। क्या बोला? लोक में कहते हैं उसको सुधरा परिणाम। अरे भैया, उनके यहाँ तो ऐसी ऐसी दिक्कत आ गई, और वे लोग सब इतने ऐसे शांत, बिल्कुल ऐसे सुधरे परिणाम। तो मंद कषाय को देख के सुधरे परिणाम, और मिथ्या तो चले तो देखो कितना सुंदर शासन है। जैसे जो अन्यमति है ना, वे सब पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, दया कर रहे, दान कर रहे, सब कर रहे, दूसरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। तो उनको देख के क्या क्या होती है? उनकी प्रशंसा होती है। तो कितने भले लोग हैं, गर्मी है प्याऊ लगवा दी, तो गरीबों को सर्दियों में ऐसे कंबल बांटे। देखो ये तो रोज पूजा पाठ करते, रोज इनको देखते हैं, सुबह मंदिर जाते हैं, थाली में फूल लगा के, है ना? तो क्या होती है? लोग में उनकी प्रशंसा होती है। लेकिन जैन शासन कैसा है? यहाँ कोई प्रशंसा नहीं है। यहाँ तो ये कह रहे हैं, भव भव मैं पूजा की नहीं, दान सुपात्र दीन। क्या कहा? ये तो शासन ही दूसरा है, अलौकिक। कह रहे आत्म गुण नहीं चीनो। कोई प्रशंसा नहीं है। प्रशंसा किनकी है? जो अपने स्वरूप को स्वीकार करते हैं। चारित्र मोह वश लेश न संयम, सम्यक दृष्टि पे सुरनाथ जजय हैं। हमारे यहाँ तो उनकी प्रशंसा होती है। क्या कह रहे हैं? यहाँ तो कोई पूजा पाठ करे, कितने अच्छे लोग, कितने अच्छे लोग। यहाँ पर क्या कहते हैं? तूने तो भव भव में पूजा करी ऐसी, सुपात्रों को दान दिया। आत्मगुण तो चीना ही नहीं। तो क्या हो तुम? कुछ नहीं, मूड, बुद्धू, डफर। ऐसा कहते, ये है जिन शासन। तो परिणाम सुधार सकते कि नहीं सुधार सकते? तो पहले ये नक्की करो कि परिणाम सुधरना मतलब क्या। रत्नत्रय प्रकट होना परिणाम सुधारना है। प्रतिकूल परिस्थिति में शांत रह जाना ये कोई परिणाम सुधरना नहीं है। इस समय भी तुमको घाती कर्म बन रहे हैं और आघाती भी बन रहे हैं। देखो बहुत डेप्थ में चर्चा करो ना, अगर जैसे घर में कोई बीमार हो जाए, है ना, उसको पहले से कोई समझा रहे कि भैया ऐसा खाओ नहीं पियो, ऐसा रहो, ऐसा रहो, ऐसा रहो, है ना, और फिर वो बीमार हो जाए, और सेवा करते 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 साल बीत जाए, तो फिर उसका मरण हो जाए, फिर आंखों से आंसू नहीं निकलते, अंदर में ऐसा आती है। और थोड़ा बहुत पूजा पाठ स्वाध्याय करता हो ना, तो आरोप चला जाता है उसके ऊपर। ये स्वाध्याय थे बहुत, पूजा पाठ करते थे बहुत, बिल्कुल दुखी नहीं हुए। लोक में तो दुखी होने को अच्छा मानते हैं, लोग तो पूरा विरुद्ध है। तो तुम दुखी हो तो अच्छा है। और यहाँ कोई दुखी ना हो, तो दो तरीके से दुखी नहीं होते। एक तो तत्व ज्ञान के अभ्यास से दुखी नहीं होते, और एक तीव्र कषाय भी दुखी नहीं होते। क्या बोला? उनको थोड़ी राहत मिली है, अब काय के रोए। समझ में आई बात? तो पूरे बिगड़े परिणाम है वो, ये कहना है। वे सुधरे नहीं है वो। सुधरा परिणाम तो वो है, अरे असंयोगी तत्व, इसका नाम है सुधरा परिणाम। और पाप का उदय किसका नाम है? पंडित साहब कहते थे, ये तो सब कहते हैं पाप का उदय है, ये कोई नहीं कहता अरे मुझे कैसा क्रोध हो जाता है, मुझे कितना पाप का उदय, अरे मुझे कितना मोह है, मुझे कितना पाप का उदय। हमारी बात समझ में?
क्या है पाप का उदय? ये घाती कर्म पाप का उदय। वो तो आघाती कर्म काम है, उससे तो कुछ सुख दुख होता ही नहीं है। पाप के उदय से जीव दुखी होता है, मतलब मिथ्यात्व से दुखी होता है, ये है पाप का उदय। कहते हैं ना पाप के उदय से जीव दुखी होता है, सामग्री से दुखी नहीं होता, पाप के उदय से दुखी होता है, मतलब मोह से दुखी होता है, कषायों से दुखी होता है। पाप का उदय समझ में आया? ये है पाप का उदय। बहुत सुंदर। ऐसा, और इसके मिटे बिना किसी को पुण्य का उदय नहीं होता। अरे जो भाई पुण्य के उदय की सामग्री में हर्षित होना भी पाप का उदय है, ये तो पता ही नहीं है। पुण्य का बाहर का पुण्य का उदय लोग में जिसको कहते हैं, सब लग्जरी वग्जरी, सब मेंटेन्ड है, स्वस्थ है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, पूजा पाठ दया दान सब बड़ा बढ़िया चल रहा है ना, और उसमें हर्ष हो रहा है, ये भी पाप का उदय है। इसको तो कोई पाप का ही उदय नहीं मानेगा। तत्व ज्ञान के अभाव में सारी बातें उल्टी उल्टी हैं। बहुत गंभीर बात है ये। बोलो, गर्मी है, एसी चल रहा है, स्वादा चल रही है बढ़िया, सब सुन रहे हैं, सब प्रशंसा कर रहे हैं, सब अभियाल बंद हुए तो अभियाल बढ़िया अच्छा सा खाना पीना सब, अब क्या पाप का उदय? अरे साहब आपके तो पुण्य के ही उदय हैं बहुत। क्या है पुण्य का उदय बोलो? उसमें हर्षित होना भी पाप का उदय है। ठीक है, और देखो, बहुत गर्मी है, प्याऊ क्यों? लगा दिए। क्योंकि क्योंकि इसमें मोह 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 है इसलिए। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि मोह है मूल पाप का उदय। तो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होना और इधर अपने स्वरूप को भूलना, ये मूल में पाप का उदय है। ये मूल पाप का परिणाम है, ये नहीं छोड़ेगा ये। अभी थोड़ी देर की लग्जरी दिख रही है और अभियाल उदय बदले, है ना, और पता नहीं कहाँ पे पहुंचे। ये मिथ्यात्व के कारण ही नरक निगोद में चला जाता है। बाहर में सब लग्जरी थी, सब पूजा पाठ दया दान सब चल रही थी, फिर क्या दिक्कत हो गई? फिर नरक कैसे पहुंच गया, निगोद कैसे पहुंच गया? अरे वे सेठ जी तो पूजा कर स्वाध्याय कर रहे थे, मेंढक कैसे बन गए? तो वर्तमान युग की कहानी है, कैसे बन गए सेठ जी मेंढक? सम्यक दृष्टि होते त्रियंच गति में नहीं जा सकते थे। अनंग सरा कैसे चली गई, देवी कैसे बन गई? सम्यक दृष्टि होती तो स्त्री जाति में नहीं जाती। ये है पाप का उदय। समझे ना बात को? और देखो दूसरी बात, यहाँ पर कितना ज्ञान अलर्ट चाहिए, कितना अलर्ट ज्ञान, कि जिन शासन में दया भी सिखाई है, हर कुछ सिखाया है। दया किसको करना, कैसी दया करना? सो पर के कल्याण हेतु। दया कैसी है? सो पर दोनों के उपकार हेतु। अकेले पर का उपकार नहीं, सो पे भी उपकार। अच्छा हम दान देंगे किसी को तो अपने ऊपर उपकार होगा? हाँ होगा। तुम्हारी लोभ कषाय मंद होगी, तभी तो दान दे पाओगे। भरा पड़ा है और बोलो कभी यूज नहीं कर रहे, 50 चीजें रखी हैं घर में, और ये दे दो किसी को, ऐसा कैसे दे दें? तो दान कब होएगा? जब तक लोभ का की मंदता नहीं होएगी, दान नहीं दे सकते। तो लोभ का मंद होने से, लोभ के अभाव होने से अपना फायदा के नुकसान? तो पर के कल्याण हेतु अपने परिणाम सुधरते हैं, परिणाम में मंदता आती है और द्रव्य निरर्थक भाषित होता है, ऐसा दान है।
है ना, आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान तो लास्ट में, औषधि दान, तो पर के कल्याण हेतु। तो लोग कोई बीमार है, आप औषधि दोगे तुम्हें रोग नहीं होंगे, खबर ही नहीं है कुछ भी। किसी को भोजन कराओगे तुम भूखे नहीं रहोगे कभी भी, सो पर के कल्याण हेतु, है ना। अब देखो प्याऊ लगा दी, है ना, अब अनछना पानी चल रहा है जबरदस्त, तो सो पर किसी का कल्याण हुआ। अब कोई बोले पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, तो पता ही नहीं है, अज्ञान का कोई बचाव थोड़ी है। एक जीव के लिए अनंतों का घात है। क्या बोला? एक जीव के लिए कितनों का घात? अनंतों का घात। तो अब लोक रीति में कहेंगे वो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। शासन तो जिन शासन चलता है ना, इस तीन लोक में किसका शासन चलता है? भगवान का शासन चलता है। शासन चलता है मतलब वो उनसे गाइडेड है, वस्तु स्वरूप है ऐसा। कितने जीवों को पता ही नहीं है कि इसमें अनंत जीव की राशि है, एक बूंद में असंख्य राशि है, एक बूंद में असंख्य राशि है। कितने जीवों का घात है। हमें किसी को देना है तो बिस्किट दे दो, चर्बी युक्त बिस्किट खिला दो, प्रभावना में बिस्किट बांट दो, नहीं। ठाकुर जी को लगाने चलते हैं, फूल लेके चले आते, फूल। हिंसा हिंसा ही करके तो भगवान को सामग्री चढ़ाने जा रहे, हिंसा से। अपन जैन कुल में जन्मे मतलब कितना ब्रॉड माइंडेड चाहिए यहाँ पे, जैन कुल मतलब। अच्छा बबली बहन जी, हाँ। अगर किसी के भाव हुए प्याऊ लगाने के, तो उसने माना प्याऊ लगाई और पानी कोई और पिला रहा है, तो भाव जिसके हुए उसी को तो पाप बंद लगेगा, उसको भी लगेगा, या जो पिला रहा है और उसको पिला रहा है पिला उसको रहा भी है उसको लगेगा, भी। उसको भी लगेगा। हम हम आलू नहीं खाते और हमसे कोई ये बोले, कोई प्रेशर डाल के सुनो तुम आलू खिला दो, तो हम तो नहीं खिलाएंगे। बलजोरी हो तो अलग बात है, बहुत ही बलजोरी हो तो अलग बात है। कोई जैनी को बोलो कि तुम प्याऊ लगा दो अनछने पानी का, हाँ, अनछना पानी पिलाओगे तो पाप लगेगा। तो समझदार व्यक्ति होएगा वो तो, वो गरीब होएगा वो भी नहीं बैठेगा, ऐसा है। कृत कारित अनुमोदना का बराबर पाप होता है। अच्छा बताओ, कृत कारित अनुमोदना का बराबर पाप क्यों होता है? पहले का चर्चा कर चुके हैं। कृत कारित अनुमोदना, करना लगाना, क्योंकि बंध तो परिणामों से होता है, क्रिया से नहीं। हाँ ये देखो, कोई तो कर रहा है क्रिया, तो शरीर की करना क्रिया, करवाने का तो तो शरीर होता की है। क्रिया का तो बंध है ही नहीं है। और एक करवा रहा है तो भी शरीर की क्रिया का बंध नहीं है, और एक अनुमोदना कर रहा है वो शरीर की क्रिया नहीं है उसकी, अकेली अनुमोदना कर रहा है। तो आप देखोगे तो जो करवा रहा है उसको भी भावों का बंध, जो कर रहा है उसको भी भावों का बंध, और जो कुछ कर नहीं रहा लेकिन अपनी हाँ डाल रहा है उसको भी भावों का ही तो बंध है। तीनों को बंध भावों का है। बंध तो भावों से होता है, करने से नहीं होता, कराने से भी नहीं होता, भाव है कि तुम ऐसा करो। तो तीनों को बंद क्यों हो रहा है? जो कर नहीं रहा उसको भी बंद हो रहा है, क्यों? बंध भावों का है। जो कर रहा है उसको भी भावों का बंध है, और जो करवा रहा है उसको भी भावों का ही बंध है, और तीनों के भाव एक जैसे, तो तीनों का बंद हो गया। वो बोले हमने तो करा नहीं, तुमने करा नहीं, तुमने अनुमोदना तो की। वो कह रहा उनने करवाया, हम थोड़ी कर रहे थे, भाव तो तेरे भी थे, तो भावों का बंध है।
कितना सुंदर शासन है। आप मनोविज्ञान बहुत जबरदस्त है। अच्छे अच्छे मनोवैज्ञानिक यहाँ पे नहीं समझ पाते। अच्छे अच्छे मनोवैज्ञानिक फेल है यहाँ पे। सोचो, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कैसे दान करें? मत करो, पैसे का दान होता ही नहीं। अनुमोदना तो कर सकते हैं, पूरा 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 पुण्य लग जाएगा, पूरा ही पाप लग जाएगा। पाप भी पूरा ही, पुण्य भी पूरे। देखो कितने आज भले लोग हैं, देखो आज कैसा कैसे प्रभाव ना कर रहे, कैसा सुंदर मंदिर बनवाया, कैसे सुंदर जिनवाणी छपवाई है, देखो कैसा शिविर लगा है। अनुमोदना करो। सो अनुमोदना नहीं करेंगे, हो काला पैसा है, ब्लैक मनी लगा रहे, सेटिंग कर रहे, वो उसमें इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाती ना, कुछ नहीं हम सब जानते थे। तुम अनुमोदना भी नहीं कर पाते भले काम की। एक व्यक्ति ने 50 लाख रुपए लगा के शिविर लगाया, और हमारे पास तो 50 लाख है ही नहीं। तुम दे भी नहीं सकते और अनुमोदना भी नहीं कर सकते, तुम फालतू बैठे बैठे पाप कमाते। ऐसा मामला है। कुछ भी नहीं है ना हम आपके पास धन नहीं है तो तन से करो, तन नहीं है तो मन से करो, मन भी नहीं है तो अब कोई क्या करे? ऐसा शासन नहीं है। ठीक है, तो ये विचार करना कि परिणाम सुधारना मतलब क्या। पाप का उदय आए, परिणाम सुधार सकते कि नहीं सुधार सकते? तो परिणाम सुधारना मतलब भेद विज्ञान करना। और पाप का उदय खाली अघाती में नहीं आता, घाती तो सारे ही पाप के उदय रूप हैं। उनमें तो पुण्य का भेद ही नहीं है। घाती में, मूल में पाप का उदय है मिथ्यात्व। देखो अघाती में, जिसको लोक में पाप का उदय कहते हैं, यदि वो पाप का उदय हो भी और घाती में मिथ्यात्व का उदय ना हो, अनंतानुबंधी का उदय ना हो, तो वो कितना पाप दुखी नहीं कर सकता। परिणाम सुधरे ही रहेंगे, अर्थात तुम सुखी ही बने रहोगे। क्या कहा? अंतरंग में रत्नत्रय की धारा चल रही हो और इधर ऐसा खूब पाप का उदय, कोई अपयश कर रहा है, कोई शूली पे चढ़ा रहा है, कोई अग्नि परीक्षा ले रहा है, कोई जंगल में निकाल रहा है, कैसे कैसे पाप के उदय, अंदर में पुण्य का उदय। वो मूल पाप का उदय है ही नहीं, तो कौन दुखी करेगा? वो बाहर का पाप का उदय क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर लेगा। ठीक है, विचार करना। अब देखो बहुत सुंदर टॉपिक आ रहा है। क्या टॉपिक आ रहा है? नवीन बंद विचार। नवीन बंद विचार, नया बंद कैसे होता है? देखो इससे पहले मुझे एक बात और कहनी है अब तक के टॉपिक से। जैसे अपन क्रमबद्ध की चर्चा करते हैं ना, तो भैया सब क्रम में ही है, तो फिर क्यों समझाया जाता है? सब क्रम में ही है तो फिर क्यों करा जाता है? ये सब चीजें चलती है ना। सुनो, जो उपदेश दिया जा रहा है वो अज्ञानता को उपदेश है। जो टोका जा रहा है वो अज्ञानता को टोका जाता है। जो टोका जाता है सो कषायों को टोका जाता है, भगवान आत्मा को नहीं। फिर तुम हमें ऐसे ही होना था, फिर क्यों चिल्ला रहे? इसलिए चिल्ला रहे जो तुम्हारा अभिप्राय मिथ्या है ना, ये तुम्हें दुख का कारण बनेगा। क्या बोला? ये जो उठना बैठना है ये दुख का कारण बनेगा। तो टोका किसको जाता है? मोह को। जो ये समझ रहे हो कि हम कर लेंगे, हम सुधार देंगे, हम मिटा देंगे, हम तो ऐसी ठीक है। तो अज्ञान को टोका जाता है, मोह को टोका जाता है, कषायों को टोका जाता है। काय के लिए?
सत्य स्वरूप समझने के लिए, बस पर्पस कितना, सत्य स्वरूप समझ जाए, ये पर्पस है। बाकी है तो भगवान ही वो भी। क्या बोला, है तो भगवान, है तो पर्याय सब क्रमबद्ध ही, उसकी पर अज्ञानता भी क्रमबद्ध है, कसाय भी क्रमबद्ध है। फिर टोका क्यों जा रहा है, सही स्वरूप समझने के लिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। ऐसा देखो, वहां नवीन बंध कैसे होता है सो कहते हैं। सूरमल जी ने इतनी गजब गजब की बातें रखी हैं कि कल्पनातीत है। कैसे होता है नवीन बंध, बोलो। त्रियंच से वो महाचारी से त्रियंच गति, दयादान के परिणाम से स्वर्ग, भगवान परिग्रह से नरक, है ना, थोड़े मंद कषाय से मनुष्य। क्या बता रहे हैं, नवीन बंध कैसे होता है। और सबको फिक्र उसी पुण्य पाप की है, गतियों की। अरे ज्ञानावरणी नहीं बनता। दुनिया भर के लोग बंध के नाम पे क्या समझते, पुण्य पाप। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, बहुत से बहुत अंतराय भी समझते। अरे वह अंतराय का उदय, बहुत असाता का उदय, ये दो समझते हैं, असाता और अंतराय। ज्ञानावरणी बनती है वो क्या है, ऊपर वाले टॉपिक से कनेक्ट करो तो पाप का बंध, पाप का ही उदय, है ना। सो कह रहे हैं नवीन बंध कैसे होता है, किन का, पूरे ही आठों कर्मों का। एक समय में कोई एक कर्म नहीं बंधता, ये तो नक्की रखना। जिस समय पुण्य बंध रहा है ना, किसी को साता बंध रही है ना, उस समय गति भी बंध रही है, उस समय नाम कर्म भी बंध रहा है। आयु तो त्रिभाग में बनती है, एक आयु को छोड़ दो, आयु बंधनी हो तो आयु भी बनती है, गोत्र भी बनता है, ज्ञानावरणी बनता है, दर्शनावरणी बनता है, मोहिनी बनता है, अंतराय बनता है। एक परिणाम से सारे ही कर्म बनते हैं, पूरे आठों के आठों। ऐसा नहीं है अकेला पुण्य बंध जाएगा, मोहिनी नहीं बंधेगा, ठीक है। ऐसा अभी देखो क्या कह रहे हैं। अभी आज की जो वर्तमान कंडीशन है वो कैसी है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अज्ञान मोह राग द्वेष, है ना, और कर्म का बंधन। ये कंडीशन प्रेजेंट की है, प्रेजेंट कंडीशन ऐसी है। वो कर्म बंधे हैं सो चार घाती और चार अघाती, ये कंडीशन अभी बनी हुई है, ठीक है। अब देखो, जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। सूर्य है, उसका प्रकाश है, बाहर में बादल हैं, तो उन बादलों से, बादल क्या काम कर रहे हैं कि सूर्य प्रकाश को आने नहीं दे रहे, है ना, तो उतना तो अभाव है सूर्य के प्रकाश का। तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं। अब इस पर पूरी शक्ति लगानी है इस बात को समझने में। क्या समझ में आई, सूर्य है, सूर्य में एक प्रकाश गुण है, और उस प्रकाश गुण शक्ति का की व्यक्ति है जो प्रकाश, है ना। अब वो जो प्रकाश है ना, वो प्रकाश मेघ पटल से, बादलों से रुक जाता है, फिर भी कुछ प्रकाश इधर आ जाता है मेघ पटल से, कुछ तो बादलों से रुका हुआ है और कुछ आ रहा है। तो जो प्रकाश आ रहा है वो बादलों की मेहरबानी से आ रहा है कि जो मूल में प्रकाश है, सूर्य का स्वभाव प्रकाश है,
वो स्वभाव है, वो प्रकट हुआ है, जो आ रहा है प्रकाश, वो स्वभाव आ रहा है या मेघ पटल जनित है, ये कह रहे हैं। इसको ऐसा समझो, शॉवर होता है ना बाथरूम में, देखो जैनियों के यहाँ पे न तो आरओ होता और ना गीजर होता और ना ही शावर होता। समझ आई बात? क्यों? उसमें छन्नी तो लगेगी नहीं, अनछने से ना होगे। तो जैनी के घर में वो भी नहीं होते। ठीक है, बीच में बात आ गई। अब सुनो, उसमें से पानी आ रहा है, तो मूल में नल के पाइप में पानी है, और उसने क्या रखा है, वो शावर में छोटे छोटे छेद हैं, प्लेट लगी है ना एक, छोटे छोटे छेद हैं, तो छेद में से जो पानी आ रहा है, तो वो जो पाइप में पानी है वो आ रहा है कि उस प्लेट से आ रहा है? प्लेट ने तो पानी को रोक रखा है, प्लेट से मोटी धार नहीं आ रही ना, प्लेट से तो पानी रुक रहा है, और जो आ रहा है वो स्वभाव का ही अंश आ रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, देखो उसी प्रकार, उसी प्रकार सुनो, ज्ञान दर्शन वीर्य, तीन चीज है। ज्ञान दर्शन मतलब कौन सा दर्शन? सामान्य अवलोकन, सम्यक दर्शन वाला नहीं। ज्ञान दर्शन वीर, वीर गुण की पर्याय वीर है ना, वह ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव है। कर्म के कारण क्या हो रहा है? आवरण डाला, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय, इनसे जो प्रकट नहीं हो रहा, उतना तो स्वभाव का घात है कि प्रकट नहीं होने दे रहे। पहली बात आ गई थी, जो पूर्ण स्वभाव को प्रकट नहीं होने दे रहे। याद है किसी को? घाती कर्मों में भी दो तरह की बात आई थी वापस, कि इनका स्वभाव नहीं प्रकट होने दे रहे, और मोहिनी को तो टोटल विपरीत है। मोहिनी, दो तरह की चीजें हो रही हैं घाती में भी। तो इन तीनों का जो पूर्ण स्वभाव है वो प्रकट नहीं होने दे रहे, उनकी प्रकटता नहीं होने में निमित्त है। ठीक है, तथा उन कर्मों के क्षयोपशम से जितना ज्ञान दर्शन वीर प्रकट है, वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है, कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। जिसको कल चर्चा की थी, गुरुदेवश्री कहते कि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान नहीं होता, ये तो स्वभाव का अंश है, कर्म की मेहरबानी से नहीं हुआ। जितना कर्म छटा हुआ है उतना ज्ञान दर्शन वीर प्रकट हो रहा है, और जितना कर्म बंधा हुआ है उतना प्रकट नहीं होने दे रहा। तो जो क्षयोपशम है वो कर्म की मेहरबानी से थोड़ी ही है, वो तो हमारा स्वभाव ही प्रकट है। इस बात के लिए विद्वानों में बहुत चर्चा हो चुकी है और अभी भी हो रही है। कैसे हो रही है उसकी चर्चा देखेंगे, है ना। सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। ये जो स्वभाव प्रकट है इसका अभाव कभी नहीं होता। कितने बादल आ जाएं, जो दिन है ना, दिन पना तो प्रकट हो ही जाएगा, भले ही सूरज नहीं दिखाई दे। ज्यादातर प्रकाश को वो ढक लेगा, लेकिन इतना प्रकाश तो आएगा जो डे नाइट में डिफरेंस करेगा। आई बात ख्याल में? ऐसे ही इतने स्वभाव के अंश तो व्यक्त रहेंगे
जिससे जीव और जड़ में भिन्नता रहेगी, नहीं तो जीव ही जड़ हो जाएगा, वो पूरे ढक जाएगा। तो एक बात, और जो प्रकट हो रहा है सो वो कर्म की मेहरबानी से नहीं प्रकट हो रहा, जो प्रकट है वो स्वभाव का अंश प्रकट है, और जो ढका है वो कर्मों ने ढक रखा है। समझ आ गई बात? अब सुनो, जो जिसका अभाव हो रखा है, जो ज्ञान है ही नहीं, कर्म के ज्ञानावणी कर्म के उदय में, उदय के निमित्त में जो ज्ञान है ही नहीं, जो ज्ञान है ही नहीं, वो बंध का कारण बनेगा? है ही नहीं, हम थे ही नहीं, तो हम क्या को बंध के कारण है? पॉइंट पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। जो था ही नहीं, मुझे पता कैसा अभी पीछे पीछे कैसा उदाहरण चल रहा है, बताऊंगी अभी। जो व्यक्त है ही नहीं वो बंध का कारण हो सकता? नहीं हो सकता। और जो प्रकट है वो स्वभाव का अंश प्रकट है। यदि स्वभाव ही बंध का कारण हो जाएगा, छुट्टी कौन कराएगा? सो ये तीनों बंध के कारण नहीं होते। आ गई बात समझ में? देखो, इसी ही के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। क्या? ये देखने वाली जानने वाली शक्ति को धारती हुई वस्तु है, वही मैं हूं, वही जीव है। जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु कौन है? जीव नहीं, मैं हूं। थर्ड पार्टी अप्रोच नहीं। जानने देखो, परिभाषा मिल गई ना जीव तत्व की? जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु, ओ मैं हूं। देखो, कोई ऐसा बोले कि हमने आज है ना पापड़ सुखाए, तो कैसे सूखे? कि जितना प्रकाश था नहीं ना उससे सूखे। जो प्रकाश था ही नहीं उससे कैसे पापड़ सूख जाएंगे? एक बात, नहीं नहीं नहीं, बादलों से सूखे। बादल थे ना, उनसे सूखे, बादल के कारण। बादल से कैसे सूखेंगे? किससे सूखे? जितना प्रकाश प्रकट था उससे सूखे। समझ आ गई बात? जो है ही नहीं, जो ज्ञान है ही, व्यक्त ही नहीं है, वो बंध का कारण नहीं हो सकता। नवीन बंध विचार चल रहा है। और जो ज्ञान व्यक्त है, में ज्ञान, वो भी बंध का कारण नहीं है। बोलो, ऐसा समझो, कोई करोड़पति है ना, तो वो अरब खरबपति नहीं है। अरब खरबपति होता तो उसके घर में जेट प्लेन व्लेन कुछ होते, तो उतने का तो अभाव है। जितना धन नहीं है उसका तो अभाव है, तो वो उतनी लग्जरी भी नहीं है, उतनी लग्जरी भी नहीं है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। जो धन व्यक्त है, जो धन व्यक्त है वो आपके, क्या कहना चाहिए, व्यसनों में निमित्त बन जाए। जो धन व्यक्त है वो कहो कि बहुत पैसे वाले हैं ना इसलिए शराबी हो गए, बहुत पैसे वाले हैं ना इसलिए सिगरेट पीने लगा। जो पैसे वालों की औलाद ऐसी ही होती है, सब बोलते हैं ना लोग,
तो भैया पैसा बिगड़ने का कारण है क्या? जितना धन नहीं है उतनी लग्जरी मेंटेन नहीं है, परंतु जितना धन है वो बिगड़ने का कारण है। धन पूंजी बिगड़ने का कारण है? नहीं नहीं नहीं, इसका धन से संबंध नहीं है। धनवान होना कोई बिगड़ने का कारण नहीं है। जरूर तुम्हारे बच्चे ने किसी बिगड़े की संगति करी है। धन से थोड़ी बिगड़ते हैं। अरे धन से तो मंदिर बनाते हैं, धन से तो अच्छा खाते पीते हैं, धन से तो गाड़ी बंगले में घूमते हैं, धन से तो जिनवाणी छपवाते हैं, धन से तो शिविर लगाते हैं। धन के कारण शराब कौन पीता है? धन है सो शराब पियेंगे, बोलो धन है सो कुशील करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसी बात है। तो ये जो ज्ञान है, ये व्यक्त ज्ञान है, ये नवीन बंध का कारण नहीं है। और जो है नहीं वो तो है ही नहीं, वो तो बंध का कारण हो नहीं सकता, है ना। तो फिर इस ज्ञान ने क्या किया? बिगड़े हुए मोह की संगति की है। बिगड़े हुए मोह की संगति की है इस ज्ञान ने। ये ज्ञान स्वयं से बंध का कारण नहीं है, परंतु अच्छे माँ बाप होते हैं, वे बेस्याद बात से ही बात करते हैं। जब बच्चा बाहर होए, है ना, और लोग कहें तुम्हारा बच्चा ये पैसे वाले हैं, बिगड़े हैं, तो कहेंगे हमारा बच्चा नहीं बिगड़ा, उसके संग गया था, वो ले गया था इसको, शर्मा जी का बच्चा ले गया था, वर्मा जी का ले गया था। हमारे जैन घरों में शराब नहीं पी जाती। समझ आई बात? तो बाहर में तो क्या करते हैं, अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं, और घर में आते तो थप्पड़ लगाते। तू गया क्यों था? तू क्यों गया? आई बात समझ में? ऐसे इस ज्ञान की बात है। तूने मोह मदिरा क्यों पी? मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मत वादी। बाहर क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, हमारे बच्चे की कोई गलती नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं पीता, वो ले गया था। इतना पूरा नहीं होता, फिर वो कल से बोलने लगेगा, मैं क्या करूं वो ले जाता, मैं क्या करूं वो ही ले जाता। तू क्यों जाता? ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोले द्वाशांग मई जनवाणी माता की जिनवाणी जय। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।